अब क्या होता है कि महिला जो है वो अपनी कंप्लेन करती है और कंप्लेन में वो सारी बातें बताती है कि 2 साल हो गए हैं और उसके पति ने उसके साथ सुहागरात नहीं मनाई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, आदेश, श्याम। आप सब लोग कैसे? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे क्राइम की आपराधिक कहानियाँ दोस्तों आप लोगों को सुनने के लिए मिलती हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने का पूरा आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी का हम रुख करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर से। बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है वो एक ऐसी घटना घट गई जिसने सबको हिला करके रख दिया कि कभी ऐसा हो सकता है। तो आप पूरी जो है वो कहानी को लास्ट तक दोस्तों सुनना और पूरा इंजॉय लेना। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है वो मुझे बिहार के मुजफ्फरपुर की ये कहानी है। 31 मई 2021 को जो है वो एक शादी होती है। 31 मई 2021 को एक शादी होती है। हस्बैंड वाइफ जो है वो बड़े धूमधाम से, अब तो शादी के बाद वो हस्बैंड वाइफ ही हो गए। शादी जो है वो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, होती है और बड़ी धूमधाम से जो है वो हर रस्में अदा होती हैं। सारा लेना देना होता है। लड़के वाले बड़े खुश थे और लड़के वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। अब विदा होती है लड़की अपने ससुराल के लिए। ससुराल में जब लड़की आ जाती है तो भाई ऐसा होता है ना कि नई नई उमंगें, नई नई चीज़ें, हर सब कुछ नया, हर चीज़ नई, बड़ी उमंग होती है। बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुशहाल भरी जिंदगी जो है वो हर इंसान उस वक्त शुरू करता है। तो इस शादी में भी ऐसा ही हुआ। अब क्या हुआ कि शादी के बाद हर लड़की का अपना सपना होता है कि वो सुखी रहे, घर में खुशहाल रहे, उसकी ज़िंदगी आगे वैसे ही बढ़ती रहे। अब क्या हुआ कि शादी होकर के दुल्हन जब अपने घर विदा होकर के आ गई तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती रही और 10 महीने बीत गए दोस्तों, 1 साल बीत गया और पूरे 2 साल बीत गए। अब शादी को जो हुए हैं वो 2 साल बीत गए। लेकिन जब जिस लड़की की शादी हुई थी उसने जो है वो जो बातें बताई, वो पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने सारी बातें बताई। लेकिन जो उसका पति था वो उसके साथ बिल्कुल भी नज़दीक नहीं जा रहा था, पास नहीं आ रहा था। पति और पत्नी के बीच जो है वो दोनों के बीच कोई भी ऐसे संबंध नहीं बने जिससे वो पति पत्नी कहलाएं। अब क्या हुआ कि पत्नी जो है वो पति के पास जाती थी, उसे बहुत समझाती थी, हर चीज़ बताती थी। लेकिन पति जो है वो बिल्कुल अपनी पत्नी के पास ही नहीं आना चाहता था, बिल्कुल नज़दीक ही नहीं जाना चाहता था। थी पता नहीं क्या बात, लेकिन डर लगता था उसको या क्या था। लेकिन पति जो है वो अपनी पत्नी के बिल्कुल भी नज़दीक नहीं जाता था। दिन, महीने, साल बीत गए, कई साल बीत गए, 2 साल हो गए। तो लास्ट में क्या हुआ कि पत्नी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और बोलती है, वो बताती है कि उसे अपने मायके में जाना है। लेकिन पति जो है वो उसे बहुत ज़्यादा मारपीट करता था, गाली गलौज भी देता था और उसे जो है वो मायके में भी नहीं भेजता था। जिस वजह से जो है वो और दुखी रहने लगी। मायके में भी वो उसको बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहा था। काफ़ी परेशान थी, काफ़ी घबराई हुई थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब वो उसको वापिस नहीं जाने दे रहा था तो दुल्हन जो थी वो उस दुल्हन के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना जो है वो कुछ ऐसा बहाना बनाया जाए जिससे जो है वो ये उसे अपने मायके में भेज दें। अब उसके दिमाग में आइडिया आया कि वो क्यों ना ये बताएं कि उसके दादा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उसे दादा की तबीयत देखने के लिए जाना है। इधर अब दुल्हन जो है वो अपने दादा की तबीयत का बहाना बना लेती है और चल पड़ती है अपने मायके में। और जब वो मायके में आती है बहाने से, तो वह मायके में आकर के अपनी सारी बात बताती है कि उसकी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन उसके पति ने जो है उसके साथ बिल्कुल भी कोई भी पत्नी वाला रिश्ता नहीं रखा है। पति पत्नी के बीच जो है वो आपसी संबंध भी होते हैं
कोई भी जो है वो इन दोनों का आपसी रिश्ता नहीं बन पाया है, पति पत्नी वाला, जिसकी वजह से जो है वो पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। और फिर क्या हुआ कि पत्नी चली जाती है पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में जा कर के जो है वो FIR दर्ज करवाती है और सारी बातें बताती हैं कि 2 साल हमारी शादी को हो गए हैं, लेकिन पति ने जो है वो पत्नी की तरह कोई भी रिश्ता नहीं रखा है, और उसने उसके साथ 2 सालों से कोई भी सुहागरात नहीं मनाई हुई है। पत्नी ने जो है वो पति को लाख समझाया, लेकिन पति जो है वो बिल्कुल भी नहीं माना और बिल्कुल भी अपनी पत्नी की जो है वो बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से जो है वो पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत घबराई हुई है कि आगे उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी और उनका परिवार जो है वो आगे कैसे बढ़ेगा। अब जब पुलिस ने जो है वो सारी बात नोट कर ली तो FIR जो है उसके पति के ऊपर दर्ज कर ली, और पत्नी ने जो है वो 6 लोगों के नाम भी और लिख लिए, जिनमें जो है वो 6 लोगों के नामों में बताया गया कि उनकी जो पति के साथ जो और 6 लोग हैं वो मारपीट करते हैं, मायके में नहीं आने देते हैं और धमकियां देते हैं। पुलिस ने FIR कर ली है और पत्नी काफ़ी घबराई हुई है, लेकिन पत्नी मायके में ही है। पत्नी अब अपने घर नहीं जा रही है, क्योंकि वहाँ पे उसके साथ पत्नी की तरह जो है वो बिल्कुल भी व्यवहार नहीं हो रहा है और वो उसका पति नहीं कर रहा है। और उसके पति के जो घर वाले हैं वो भी उसको डराते हैं, धमकाते हैं, और अगर वो कुछ भी उनसे शिकायत लगाती है। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी थी, लेकिन आज की कहानी है जो सबसे हटके कहानी थी कि ऐसा कभी हो सकता है कि 2 साल हो गए हों और पति ने जो है वो उसके साथ बिल्कुल भी अपनी पत्नी की तरह रिश्ता न बनाया हो। तो हो सकता है कुछ ना कुछ जो है वो लड़के के अंदर ही कोई कमी होगी, जिसकी वजह से वो उसके साथ मारपीट करता होगा और उसके नज़दीक नहीं जाता होगा। अब लड़की का बहू जो है वो काफ़ी परेशान है बेचारी, लेकिन करें तो करें क्या करें। ऐसे में जो है वो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्या पता, लड़की को भी क्या पता चलता है कि लड़के के अंदर आगे क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, और लड़की को कौन सी समस्या फेस करने वाली है वो। तो इसमें क्या हुआ कि 2 साल हो गए उस लड़की की ज़िंदगी को वहीं पे रुके हुए। बाकी अगर रिश्ता करें, शादी करें तो बहुत देख सुन करके लड़कों को पता करें, लेकिन ये पता भी तो नहीं चलता है कि कौन लड़का कैसा है, किसकी क्या दिक्कत परेशानियां हैं। खैर, जो भी है बहुत सोच समझ करके घर वालों को भी कदम उठाना चाहिए कि लड़के की हर चीज़ का पता करना चाहिए कि कैसा खानदान है, कैसी बैकग्राउंड है, क्या नहीं है, क्योंकि एक लड़की की पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। लड़की का कुछ भी पता नहीं चलता कि लड़की कैसी है। लड़की को तो पूछ लेते हैं कि उसका खानदान कैसा है, लेकिन लड़की का क्या पता चलता है कि लड़के के अंदर जो है वो क्या कमी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आया लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करना, बेल बटन को दबा कर ऑल पे क्लिक जरूर करना, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।